जी नाज़रीन, मैं हूं असलम खान और आप देख रहे हैं CNBC सिटी न्यूज़। इस वक्त मैं मौजूद हूं मंगो पीर का इलाका है, शाह गोट इसका नाम है और यहाँ पे मुख्तलिफ कौमियत के लोग रहते थे। आपने देखा कि किस तरीके से घरों को मिसमार किया गया, ख़वातीनों को घरों से पकड़कर बाहर बिठाया गया, क्योंकि अपने छोटे छोटे बच्चों को लेकर घरों से बाहर बैठी हुई हैं और पूरा इलाका तहस नहस कर दिया। कोई यहाँ पे उनको सर छुपाने की जगह नहीं है कि जिस तरीके से आपने मेरे कैमरामैन ने दिखाया आपको कि चारों तरफ से घर को तोड़ा गया, मस्जिद की जगह थी उसे तोड़ा गया, मुख्तलिफ लोगों के यहाँ पे नाम लिखे हुए हैं, नंबर लिखे हुए हैं और उस पर वाज़ेह लिखा हुआ कि ये प्लाट मेरा है, लेकिन उसके बावजूद भी इन्होंने पूरे गोट को तोड़ा। और यहाँ पे जो मुजाहिरीन खड़े हुए हैं उनका कहना है कि मेरे पास कागज़ हैं इसके, मुझे गैर कानूनी यहाँ से बेदखल किया जाता है और ये कौन कर रहा है वो हम उन्हीं की ज़ुबानी आपको सुनाऊं कि कौन वो लोग हैं और इसका फ़ैसला क्या होगा। आया ये कोर्ट गए या नहीं गए, इसका फ़ैसला ये खुद करेंगे। आइए लेकर चलता हूं और आपकी गुफ्तगू कराता हूं कि मुजाहिरीन क्या कहेंगे आज इसके हवाले से। मेरा नाम रुबीना। क्या कहेंगे, कौन सा गोट है, क्यों निकाला गया आपको, क्या क्या कहेंगे इसके बारे में? ये इज्तिमा गोट है, इज्तिमा के नाम से ये मशहूर हुआ था, तो हम लोगों ने यहाँ किश्तें भर भर के यहाँ पे जगह ली है। छोटे छोटे बच्चे थे, अपना पेट काट काट के लिया। अब जब हम उनको बनाने लगे, कुछ बनाया है, कुछ लोगों ने आके यहाँ पे हमें ज़बरदस्ती निकाला है। कितने साल पहले आपने खरीदा? ये तो हो गए 15-20 साल हो गए ना, 20-15 साल हो गए। उसके बावजूद अब निकाला जा रहा है। हाँ, अब निकाला है इन्होंने और फिर हमें पता भी नहीं चल रहा कौन बंदे हैं, कौन इतना जुल्म कर रहे हैं और हम बच्चे लेके कहाँ जाए। और इतना महंगाई का दौर है, खर्चे भी नहीं पूरे हो रहे और ये मकान से भी निकाल दिया, तो हम किराए पे कैसे रहेंगे। तो जब तोड़ने के लिए आए कोई नोटिस वगैरह आपको दिया? कोई नोटिस नहीं, हमें ये नहीं पता चल रहा कि ये बंदे कौन है, कहाँ से आए हैं, कैसे आए। हम तो अपनी जान बचा रहे थे, इज्जत बचा रहे थे। ये ऐसे थोड़ी होता है कि कोई किसी को अगर ये कब्जा भी हो तो ऐसे थोड़ी होता है। इनके पास क्या सबूत है, ये दिखाएं हमें। तो आपके पास कागज वगैरह तो होंगे? सब है हमारे पास, पूरी फाइल है जिससे हमने लिया, वो भी खड़े साथ सबूत दे रहे हैं, हर बात कर रहे हैं, मगर ये लोगों का समझ नहीं आ रहा कि ये कौन है। जी, मैंने अभी दिखाया था कि ख़वातीन को किस तरीके से यहाँ पे बेदखल किया गया, तो मेरे साथ और भी यहाँ पे लोग खड़े हुए हैं, मुजाहिरीन, जिनकी यहाँ पे ज़मीनें हैं और मस्जिद भी है और सबको तोड़ा गया। तो इन्हीं की ज़ुबानी सुनाता हूँ कि असल कहानी क्या है। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम रहमत अली है सर। सर, क्या कहेंगे, क्यों तोड़ा जा रहा है, क्या हो रहा है? ये यार सर अभी हमें खुद समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है। ये हमारे चारों तरफ देखो मकानात बने हुए हैं, क्योंकि हमें रोना आता है, इसको देख के हमें रोना आता है, दिल के खून के आंसू रहता है आ रहे हमारे को। ये हमारे माँ बहनों को देखो यहाँ खड़ी है सामने, आप लोगों ने देख लिया इतना जुल्म किया इन लोगों ने कि सब अभी कह रहे कि ये हम लोग यहाँ सोसाइटी बना रहे। अमीरों के लिए जगह है लेकिन गरीबों के लिए जगह नहीं है पाकिस्तान में। हम थाने वगैरह आप गए? थाने में गया है, काम में बाला से दरख्वास्तें दी है। मतलब ये कि सूबे के जितने बड़े इदारे हैं हम लोगों ने सबको दरख्वास्तें दी है। मंगाई थाने में दरख्वास्तें जमी, हमारे पास सबूत मौजूद है, ज़मीन के कागजात मौजूद है, सब कुछ हमारे पास मौजूद है। इन लोगों के पास कुछ भी नहीं है। थानों से आपको क्या जवाब दिया? बस तसल्ली दे रहे, खाली यानी तोड़ने के बाद भी तसल्ली दे रहे। ये नहीं करें कि हम लोग इस बैठक में बैठे हुए थे, खाना खा रहे थे कि पुलिस वाले मोबाइल आके हमारे माओ को अपने बोले उठ जाओ, घरों को खाली कर दो। यहाँ बैठक में बैठ के हम लोग दोपहर का खाना करते, सारे साथी बैठे हुए थे हम लोग खाने पे, पुलिस वाले के बोले खाली करो। कोई नोटिस नहीं है, कोई वो इशू नहीं है, हमारे इशू नहीं दिया, क्योंकि जब हुकूमत को एक जगह चाहिए तो नोटिस जारी करता है, पहले नोटिस देता है, टाइम देता है, कम से कम 2 महीने 3 महीने टाइम देता है। ये लोग ज़बरदस्ती आके ऊपर से बैठ गए ये लोग। नाज़रीन, ये बुज़ुर्ग हैं, इनकी उम्र देखें और इनकी आंखों से आंसू निकल रहे हैं। क्यों कि जिसका जब आशियाना तोड़ा जाता है तो यकीनन इसके ऊपर गुजरती है, उसी को पता होता है कि किस तरीके से इन्होंने अपना ये आशियाना तैयार किया और कैसे अपने बच्चों का पेट काट काट कर इन्होंने 100 गज 120 गज ज़मीनें ख़रीदी हैं 15 साल पहले। और भी यहाँ पे लोग खड़े हैं, उनसे भी आपकी गुफ्तगू करा सकते। मेरा नाम सर मियाँ साहब। सर, हमें भी ये मालूम नहीं हुआ कि ये क्यों आया और कैसा आया, कौन आया, कैसा कब्ज़ा डाला। अभी तक हमारा कोई पुरसान हाल नहीं है। हम सारे इदारों तक पहुंच गए, मुतसिब आला तक हमारा दरख्वास्त पहुंच चुका है और IG साहब को हमारा दरख्वास्त पहुंचा है, DIG रेंजर्स को हमारा दरख्वास्त पहुंच चुका है। सारे इदारे जो हैं वो हमने क्लियर किया है, लेकिन अभी तक ताने वाला भी हमें तसल्ली दे रहे हैं, कोई ऐसा बात नहीं कह रहे कि हम मुतमईन हो जाए और हमारा साथ दिया जाए। लेकिन देखिए हाजी साहब, एक चीज़ समझ में नहीं आ रही बिल्कुल कि पूरा इलाका तोड़ दिया है और अभी भी वो तसल्ली दे रहे हैं। तो किस चीज़ की तसल्ली दे रहे हैं जब तोड़ दिया पूरा? तो सर यही तसल्ली दे रहे हैं कि नहीं हो जाएगा, तुम्हारा काम ठीक हो जाएगा, आप मकसद दरख्वास्त जमा करें, DC साहब के पास जाए, AC साहब के पास जाए
اور سارے ادارے جو ہیں اس کو پاس جائے تو ہم تو چلا گیا. ہم نے مقصد اپنی انٹری کی, اس کو بتایا کہ بھائی ہمارے ساتھ ظلم ہو رہے ہیں, اور یہ لوگ جو ہیں مقصد یہ ہمیں آج تک یہ پتہ نہیں چلا کہ کون یہ کام کر رہا ہے. نہ ہمارے کو نوٹس دیا ہے, نہ ہمارے کو مقصد اور کچھ ایسا پہلے سے بتایا ہے. بس ایک دم آ کے ہمارے گھروں پہ قابض ہو گئے, ہماری مسجد کو توڑا, ہمارے گھروں کو توڑا ہے, ہمارا جو کچرا مقصد پتھر وغیرہ تھے وہ سب بھی اٹھا کے لے گئے ہے. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ادھر ادھر کہ سارا مقصد یہ ایسے ہی حالات بنا ہوا ہے جیسا ویران جنگل ہوتا ہے, جنگل کی طرح ہماری زمین پڑا ہوا ہے. جی ناظرین, آپ نے دیکھا کہ بڑی تعداد میں مظاہرین بھی کھڑے ہوئے. آئیے پوچھتا ہوں کہ کیا مسئلہ ہے ان کا. اس سے پہلے بھی میں نے آپ کو دکھایا تھا کہ ان کا کہنا ہے کہ ہم نے یہ 15 سال پہلے خریدا تھا اور میرا اب توڑا جا رہا. آیا کیوں توڑا جا رہا, کیا پرابلم ہے, ان کے پاس اس کے ڈاکومنٹس ہیں یا نہیں ہیں, کیونکہ غیر قانونی یہاں پہ بستے تھے, یا ان کے پاس لیگل ڈاکومنٹس ہیں, کہ آخر کوئی نہ کوئی مسئلہ تو یہاں پہ ہے. کیونکہ اگر توڑا بھی جا رہا تو کیوں توڑا جا رہا, کیونکہ تمام یہاں پہ پولیس بھی کھڑی ہوئی ہے ان کی سیفٹی کے لیے, تاکہ کوئی لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ نہ ہو. اور یہاں پہ بڑی تعداد میں مظاہرین آئے ہوئے. انہی کی زبانی سناتا ہوں کہ اصل کہانی کیا ہے یہاں. شاہ صاحب, مجھے میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ یہ بہت بڑا علاقہ ہے اور توڑا گیا, آیا آپ نے کب خریدا تھا, کہاں سے خریدا تھا, اور اس کے کاغذ آپ کے پاس ہیں یا نہیں؟ یہ سر جی 2013 میں نے خود 2013 میں یہاں پر 11 پلاٹ میں نے اپنے لیے خریدے تھے. اور جب ہمارے بہن بھائیوں کا اور ہمارے سالے سالیوں کا یعنی بیوی کے بھائی اور بہنوں کو پتہ چلا کہ ہمارے بھائی نے یہاں پر زمین لیا, تو وہ بھی ہمارے گھر پہ آیا. انہوں نے بولا کہ ہمارے لیے بھی دو ایک ایک, تو یہ ٹوٹل ہمارے پاس 21 پلاٹ ہے. کچھ میرے اپنے, کچھ میرے بہن بھائیوں کے, کچھ میرے سالے سالیوں کا ہے. 21 پلاٹ جی. لیکن آپ نے کب خریدا تھا؟ یہ ہم نے 2013 میں خریدا تھا. ہم لوگوں نے اس کو اسٹامپ لیا ہوا ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہمارے پاس اس کا فائل ہے. فائل اگر ہوتا تو یہ لوگ قبضہ کیوں کرتے. معذرت کے ساتھ اب اسٹامپ پیپر پہ اگر میرا گھر ہے اور کوئی کرایہ دار اس میں رہ رہا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میرا گھر ہے, اسٹامپ پیپر میں اس کو خرید رہا ہوں, تو اسٹامپ پیپر کی پہلی بات تو کوئی حیثیت نہیں ہوتی ہے, یا تو اگر گوڈ کے پیپر ہو تو 3 پیپر ہوتے ہیں. گوڈ کے پیپر بھی ہے ہم لوگوں کے پاس. اگر ہمارے پاس نہیں تو ہمارے بہت سے ساتھیوں کے ساتھ گوڈ پیپر بھی ہے, سند بھی ہے, فائل بھی ہے. یعنی ہمارے یہ میاں صاحب جو ہے, میاں صاحب رحمت اللہ, ان لوگوں کے پاس بھی ہے اس زمین کے کاغذات ہے. لیکن میں تو یہ بول رہا ہوں, میں تو یہ کہہ رہا ہوں, میں تو یہ بتا رہا ہوں کہ یہ 90% کراچی جو ہے یہ اسٹامپ پہ خریدا ہوا ہے. ہم جس گھر میں رہ رہے ہیں, جس گھر میں ہمارا رہائش ہے, اسی گھر میں ہم لوگ اس کو بھی ہم نے اسٹامپ لی. وہ آج 50-60 لاکھ روپے کا گھر ہے. میں نے ایک ٹائم پہ وہ 4 لاکھ روپے پہ خریدا تھا, اسٹامپ پہ خریدا تھا. تو یہ ابھی پرانا جو علاقے ہیں جیسا ریگل ہے, صدر ہے, گلشن اقبال ہے, یا ڈیفینس سوسائٹی ہے, اس کے اگر کاغذات ہے تو ہم مانتے ہیں. لیکن یہ سائڈوں کے علاقے اس کا کوئی کاغذ ماغذ نہیں ہے. یہ سارا اسٹامپ کے ساتھ حاجی صاحب, معذرت کے ساتھ میرا کام آپ سے سوال کرنا ہے, آپ کا کام جواب دینا. اسٹامپ پیپر کی بات کرتے ہیں آپ. نصرہ ٹاور آپ نے دیکھا ہوگا, نصرہ ٹاور مین کراچی کے اندر تھا, اس کو 2 منٹ کے اندر تہش نہش کر دیا گیا, اور بڑے لوگ اس میں ان کے انتقال بھی ہوئے اس کے اندر اس غم کی وجہ. تو اسٹامپ پیپر کا اگر ایک بندہ چوری کر رہا ہے تو آپ کہو کہ یار وہ چوری کر رہا تو میں بھی کروں گا, تو ایسا تو نہیں ہوتا. تو یہ آپ کے پاس یہ گوٹ ہے, یہ گوٹ ہے, کچی آبادی ہے, یہ گوٹ ہے اور گوٹ کے کاغذات ہے. لیکن ہر ایک آدمی کے پاس اسٹام اس کا ہے, ہر ایک آدمی کے پاس اسٹام ہے. یہ ایکڑوں کے حساب سے خریدا گیا ہے. 10-10 ایکڑ ایک ڈیلر ہے, مثال بڑا لیڈر ہے, ڈیلر ہے, بڑا ڈیلر جو ہے, انہوں نے 10-10 ایکڑ, 15-15 ایکڑ, 5-5, 6-6 ایکڑ خریدا. تو ہم لوگ تو 10-10 ایکڑ نہیں خرید سکتے. ہم تو غریب ہے, پریشان ہے, کرایوں کے مکان میں رہتے تھے, پھر ابھی مکان اپنے لے لیے. تو اگر یہ ایسا بات ہے تو پھر تو ہمارے سمجھ سے یہ باہر ہے کہ انہوں نے کس چیز پہ لیا تھا. 10 ایکڑ زمین اگر ایک آدمی لیتا ہے تو اس نے کس چیز پہ لیا ہوا ہے, اس نے یہ تو بلوچ بھائیوں کا اور سندھی بھائیوں کی زمین ہے. ہم لوگ تو پٹھان ہیں, صبح سر سے آئے ہوئے, ہمارا تو یہاں پر باپ دادا کا جائیداد نہیں ہے. لیکن 1-2 آدمیوں کا اگر معاہدہ ہو سکتا ہے اور وہ آپس میں راضی ہو جاتے ہیں اور وہ ایک معاہدہ کرتے ہیں, تو میں تو ایسے تو ہم نے دیکھے کہ سفید کاغذ پر بھی لوگ لکھ لیتے ہیں اور اس پہ دستخط کر لیتے ہیں, اس پہ گواہ ہوتے ہیں. یہ تو اسٹام ہے, اور اسٹام تو عدالت سے نکلا ہوا کاغذ ہے. اسی پر تو پورا کراچی بکا ہوا ہے, پورا کراچی اسٹام پہ ہے. تو اس گوٹ کے کاغذات بھی ہے. یہ سندھی بھائیوں کے پاس ان کے کاغذات ہوں گے, تو وہ تو ہمارے کو وہ کاغذ نہیں دے گا. ہمارے کو دے دیں گے تو دوسرے کو کہاں سے دے گا, تیسرے کو کہاں. یہ دیکھو یہ کتنے لوگ ہیں, یہ کتنے لوگ ہیں. اور کچھ لوگ
हाँ, तो यही हमारा मौक़िफ़ है। हम बस यही चाहते हैं, अभी हम लोगों का इनके साथ मुज़ाकरात जारी है। जो ये ज़मीन लेना चाहते हैं हम लोग बस राज़ी हो चुके हैं, हम लोग देने के लिए तैयार हैं। लेकिन जो हम लोगों का हक़ है हाजिर टेम का हाजिर वक्त का जो कीमत है वो हमारे को दे दे, सारे मुतासिरीन को दे दे, तो हम बग़ैर जंग झगड़े शोर शराबे के उनके साथ दोस्ताना माहौल में बात करेंगे और उनको हवाला करेंगे। हम अपने लिए और कहीं ज़मीन ख़रीदेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हम लोग जैसे भाई ने कहा कि हम यहाँ पर हम लोगों ने जगह ली हुई है, स्टाम्प पेपर पे ली हुई है, और हमारे पास इतनी आमदनी नहीं थी कि जो हम सोसाइटी में और डिफेंस में और गुलशन में और तारिक रोड में जगह ले सकें। हमारे पास तो हमारी तनख्वाहें जो है ना इतनी होती है कि हमारा घर का ख़र्चा चल जाता है। तो इसलिए थोड़ा बहुत जमा पूंजी करके अपने घरों का जेवरात बेचकर और लोगों से उधार लेके हम लोगों ने यहाँ जगह ख़रीदी है, और उसके ऊपर जो है ना यहाँ कब्ज़ा हुआ है। अभी एक भाई साहब ने कहा, रिपोर्टर साहब ने, कैमरामैन साहब ने, कि आप लोग उसके पास चले जाओ कि जिससे आप लोगों ने जगह ली है। तो वो एक बंदा नहीं है, मुख्तलिफ़ लोगों से हम लोगों ने जगह ली हुई है, और वो लोग भी जो है ना इन लोगों के साथ तकरीबन मिले जुले हैं। अब हमारा ये जो सिस्टम है, इनसे ये दरख्वास्त है कि हमारी मुज़ाकरात चल रहा है। एक तो यहाँ पर मुज़ाकरात चलने तक काम बंद किया जाए। दूसरी बात यह है कि हमें इंसाफ दिया जाए, और हम गरीब है, हम मस्कीन है, हम किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकता, लेकिन कसम खुदा की अपना गला काट सकते हैं। कि आप लोग सवाल उठाता है स्टाम्प पेपर का। अगर ये स्टाम्प पेपर और कागज़ात जो हमारे पास मौजूद है हम दिखा सकते हैं, हमने दिखाया भी है। सारे इदारे जो है वो हमको वापस कर रहे हैं, जवाब नहीं दे रहे, बोलते हैं इसमें हमारा नहीं चलता है। और स्टाम्प पेपर का जो बात है, तो मकसद ये है, अगर ये स्टाम्प पेपर अदालत ने नहीं बनाया है और कौम को नहीं दिया है तो फिर ठीक है, हम मुजरिम हैं, तो हमको मकसद है गोली से मार दो, हमको कत्ल कर दो, हमको ख़त्म कर दो। हम गरीब है लेकिन बेगैरत नहीं है, हमने ईमान लाया, सच्चे ईमान लाया। हमारा नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है और उस पर हमारा ईमान है। हमारा मौत शहादत का है, हमारा ज़िंदगी बहादुरों का है। लेकिन हम यही सवाल आप लोग बार बार कर रहे हैं स्टाम्प पेपर का। अगर स्टाम्प पेपर हुकूमत पाकिस्तान का नहीं है तो फिर क्यों चल रहे हैं? इसी फिर बंद कर दे। हुकूमत अगर नहीं मानता है तो हुकूमत आर्डर दे, डीसी ऑफिस को, इदारों को आर्डर दे कि स्टाम्प पेपर किसी को नहीं देना, स्टाम्प पेपर नहीं चलेगा। तो यहाँ तक हम आ चुके हैं, 52 साल हो गए हम स्टाम्प पेपर पे ख़रीदता है। मकसद ये है उस पर बैठे हुए, आज मकसद ये आप बोल रहे हैं कि स्टाम्प पेपर नहीं चल रहे, तो क्या ये हुकूमत या इदारों का खाली है या उस बंदे का है जो हमारे साथ जुल्म कर रहे हैं? हम सबसे दरख्वास्त करते हैं कि हम गरीब हैं, हमारा साथ दिया जाए। और ये गरीब अगर ऐसा मकसद है आप लोगों ने छोड़ दिया तो लोग हमारे साथ क्या क्या करेगा? तो हम ये स्टाम्प पेपर की बात यही कर रहे हैं कि भाई ये स्टाम्प पेपर हमारी हुकूमत पाकिस्तान ने बनाया है, हमने इस वजह से स्टाम्प पेपर पे भी ख़रीदा है। सर देखिए, बात ऐसा है असल में, दरअसल कि यहाँ पे आप लोगों को पता है भाई, कराची हम लोग रह रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे सर सवाल ये है कि यहाँ पे अगर एक आदमी स्टाम्प पेपर पे जगह ले रहा है आज से 12 साल पहले, तो मिसाल तौर पे वो इस जंगल में आ रहे तो उसके पास पैसे नहीं होंगे कि वो कोई सोसाइटी में जगह ले ले या कोई अच्छी जगह में वो जो है ना अपने लिए रिहाइश के लिए जगह ले ले। लेकिन यहाँ पे वो आदमी आए हुए जो जिन लोगों के पास घर के लिए आटे का रोटी नहीं है, उसके लिए पैसे नहीं है कि घर के लिए अपना बच्चों पे जो है ना वो पेट भर के जो है ना खाना खिलावे। यहाँ पे जिसने लिए वो तो अपने बच्चों का मुँह का नवाला छीन के यहाँ पे पैसे इन्वेस्ट किए। किसी ने 5 लाख, किसी ने 4 लाख यहाँ पे ज़मीन ले लूँ तो किराए के हालात से बच जाऊँ। दूसरा, मुल्क के हालात आप लोगों को मालूम है कि हर तरफ महंगाई है, तो किराएदार आदमी कहाँ तक किराया भर सकते हैं? वो एक तनख्वाह में किराया नहीं ले सकते। उस वजह से वो इस जंगल की तरफ रुख किया। देखो, मुसलमान हैं, इंसाफ की बात करनी पड़ेगी। आज से 12 साल पहले यहाँ का वजूद नहीं था। आज जो ये लोग आके बैठ रहे, क्या 12 साल पहले इन लोगों को पता नहीं था? और मेरा बात है, आप लोग काटना नहीं, स्ट्रेट फॉरवर्ड में बोल रहा हूँ। जो आप बोलेंगे मैं एक एक चीज़ आपकी चलाऊंगा, बशर्ते आप आर्मी के खिलाफ नहीं बोलेंगे, मुल्क के खिलाफ नहीं बोलेंगे। आप बोले नहीं, हम पाकिस्तान हैं, हम पाकिस्तानी हैं और फिर मुसलमान हैं, यहाँ पाकिस्तानी शहरी हैं। हमें फ़ख्र है कि हम इस मुल्क के जो है ना बाशिंदे हैं। दूसरी बात ये कि हमारे को सारे एजेंसियों पे फ़ख्र है। ये एजेंसियां हैं तो हम लोग हैं, सुकून से जो है ना अपना घरों में सोते हैं। अगर ये एजेंसी ईमानदार नहीं होती तो हम सुकून से नहीं होते।
दूसरा बात कहने का मकसद ये, यहाँ पे जो 12 साल पहले हम लोग आए, यहाँ पे गरीब लोगों ने जगह लिए, तो उन लोगों के पैसे वसाइल नहीं थे, उन लोग इस वजह से यहाँ पर आए। दूसरी बात ये कि क्या आज जो ये लोग आ रहे हैं यहाँ पे, ये लोग वो कर रहे हैं, यहाँ पे कराची में मसला क्या है, यहाँ पे जंगल में कोई भी जगह नहीं खरीदता है, ये गरीब लोग खरीद लेता है, उसके बाद जब जगह का वैल्यू बढ़ जाती है तो फिर डीसी की तरफ से भी कागज़ बन जाते हैं, जो अमीर आदमी होते हैं वो पैसों पे कागज़ बना देता है, जो रियलिटी बात है। ये कागज़ आप पहले देखो 12 साल। ऐसा भी एक सवाल छोटा सा ये बनता है, जिसका ये गोट था, उसके पास तो कागज़ होंगे, तो उनके ऊपर आप फाइट क्यों नहीं करते? तो उनके लिए भी अगर हम लोग को रास्ता आप दिखाओ, हम लोग उसके लिए भी फाइट के लिए तैयार है। गोट था पूरा, उससे आप रास्ता क्यों नहीं करते? सर हम लोग तो, आपको पता है कि हम लोग को इतना पहुंच है नहीं, हम लोग तो मजदूर आदमी, 12 घंटे ड्यूटी करने के बाद हम लोग किसके पास जाएंगे? मजदूर लोग हैं, मजदूरकार लोग हैं, अब फारिग तो नहीं है ना, कोई करोड़ों खरबों का मालिक है हम लोग के फारिग है। नहीं ऐसा तो नहीं, जिसका ये गोट है आप लोगों को भी स्टाम्प पेपर बेचा है, कहीं उन्होंने इनके लिए सौदा कर दिया हो, कहीं ऐसा तो नहीं? सर इस बात से तो मीडिया का पूरा सबको पता है कि यही तरह सिस्टम चल रहा है पाकिस्तान के अंदर, ये तो कोई पुटी चुपी बात नहीं है। मैं अल्हम्दुलिल्लाह, मैं घर में जितने अफराद है सबको पता है कि इसके घर में कितने अफराद है, कितने कमाने वाले हैं, सब कुछ। तो आजकल तो डिजिटल दौर है, कोई चीज़ छुपा हुआ नहीं है भाई, ये सारे मामलात क्लियरिटी है, इसी तरह ही चल रही है। हो सकते है उसने वैसे किया हो, कागज़ उसने वहाँ पे दिया हुआ, यहाँ पे क्या है, कागज़ आप बना, मोटेशन जहाँ माने वहाँ पे आप उस पर टप्पा लगा दो, वो ज़मीन तुम्हारा। गरीब बेचारा पिसता है यहाँ पाकिस्तान में, गरीब आदमी हमेशा के लिए, कोई अमीर आदमी यहाँ के जो है ना, पाकिस्तान का अमीर आदमी के लिए ना कोई सज़ा है, ना अमीर आदमी के लिए यहाँ पे कोई जो है ना वो कैद है, और ना अमीर आदमी का नुकसान होता है। जब भी हुआ है आप पूरा हिस्ट्री दे के, यहाँ पे गरीब आदमी रगड़ा कार है, और आज भी ये गरीब जो कड़े हुए हैं ना, ये भी रगड़े में। जो अमीर लोग हैं ना वो सुकून से अपने पराड़ों में और अपने ऐसी घरों में बैठे हुए हैं। यहाँ पे ये गरीब लोगों ने, इन लोगों को तुम पूछो, ये लोगों ने अपने काम वाम छोड़े हुए हैं, इसके घर के अखराजात पूछो, खाना नहीं है यहाँ पे इन लोगों के घर के लिए, तो ये लोग कहाँ पे जो है ना कागज़ के पीछे घूमेंगे। इन लोगों ने असल में जो ज़मीन ली है इस वजह से लिए कि चलो मुझे 5 लाख का प्लाट मिल गया, मैं यहाँ सोसाइटी में जो है ना 50 लाख का मेरा हिम्मत नहीं है कि मैं ले लूँ, तो 5 लाख का प्लाट ले लूँ। तो ये गरीब आदमी तो इसी जंगल में आएंगे ना। अब मेरे पास पैसा होता मैं सोसाइटी में क्यों जाता, मैं तो फिर जो है ना पैसे होते तो मैं सोसाइटी में होता, मैं जंगल में क्या आता। मेरा कहने का मकसद ये कि भाई अभी हम लोग का बात चल रहा है, हम लोग मुसलमान हैं, दुनिया का कोई मसला भी हो वो टेबल टॉक पे बैठ के हल हो जाए, उससे बेहतर मसला नहीं है। अगर ये लोग कह रहे कि हम ज़बरदस्ती जबरन करेंगे तो भाई हाँ, ये आवाम तंग आ चुके हैं। हम तो किसी के ऊपर हाथ नहीं उठा सकते, लेकिन अपना गर्दन जो है ना ये काटने के लिए तैयार है, आ जाओ हमको इधर से काट दो, यही तो हम कर सकते हैं। लेकिन हमारा इतना हिम्मत नहीं है कि हम किसी के साथ लड़े और या वो करे, अपना गर्दन को काटने की तैयार है। आओ भाई हम लोगों का गर्दन है सबका काट दो, आप लोग कब्जा कर लो, सही है। नाज़रीन, ये थे शमशेर मोहम्मद साहब जिनकी आपने गुफ्तगू सुनी। उन्होंने कहा कि हमने स्टाम्प पेपर पे ये जगह ख़रीदी, आया इसका मालिक कौन है, जो कि इनको खुद नहीं पता कि इसका ओरिजिनल मालिक कौन है। हो सकता है, ये मैं यकीनन नहीं कहता, हो सकता है कि उस मालिक ने ये जगह दोबारा भी बेच दी हो, ताकि इनको कोई खबर नहीं इस चीज़ की कि ऑनर कहाँ है। क्योंकि गरीब लोग हैं, इनका कहना है कि अगर हम ऑनर के पीछे घूमेंगे तो हम कहाँ घूमें, कैसे अपने बच्चों का पेट पालेंगे, कैसे अपने घर के बच्चों की रोज़ी चलाएंगे, किस तरीके से अपने बच्चे पालेंगे। तो आया क्या हकीकत है, फैसला करना अदालत का काम है, या इनके जो लोग यहाँ पे बैठे हैं इनकी कंप्रोमाइज़ हो जाए, तो ये इसका। लेकिन सवाल एक और बनता है कि अगर ये 2 नंबर था तो इसको बनने क्यों दिया गया, और बनने दिया गया तो तोड़ा क्यों गया। सवाल सिर्फ यहाँ पैदा होता कि इसकी हकीकत तहकीकात की जाए, जो हकीकत है उसका फैसला किया जाए। कैमरामैन शकील अहमद के साथ असलम खान, CNBC सिटी न्यूज़ कराची। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।